हेलो गाइस। ये केगल से डाउनलोड किया हुआ HR डेटा सेट है और इस डेटा सेट को मैंने इंपोर्ट कराया और आज इससे हम अपना थोड़ा सा इस डेटा सेट पर थोड़ा सा एनालिसिस करके और देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो एक बार डेटा को देख लेते हैं क्या है। तो डेटा में जो है वो दिया है एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल, यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट वैल्यूएशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, एवरेज मंथली आवर्स दिया हुआ है, टाइम स्पेंड इन कंपनी दिया हुआ है, वर्क एक्सीडेंट दिया हुआ है। मेन जो चीज़ दी हुई है वो ये है लेफ्ट, जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है कि मतलब एम्प्लॉय ने कंपनी लेफ्ट करी या नहीं करी। प्रमोशन इन लास्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है और सैलरी दी हुई है। ठीक है, ये अपना डेटा सेट है। अपन के इन डेटा सेट में जितने भी ये इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं उससे जो अपन को जो प्रिडिक्शन लगानी है वो इस पर लगानी है लेफ़्ट पे, कि एम्प्लॉय ने कंपनी आखिर लेफ़्ट करी या नहीं करी। तो देख लेते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले इस डेटा सेट का शेप देख लेते हैं। तो df डॉट शेप लिखा तो इसने बता दिया मेरे को 14,999 रोज एंड 10 कॉलम्स हैं हमारे डेटा फ्रेम में। ठीक है, अब मैंने वो वाला डेटा फ्रेम देखा जहाँ 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 एम्प्लॉय ने कंपनी को लेफ्ट किया हुआ है। तो मैंने लिखा लेफ्ट इक्वल्स टू df डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू 1। जहाँ पर लेफ्ट इक्वल्स टू 1 है वो मुझे रिटर्न करके दो। देन मैंने शेप देखा तो टोटल रोज आई 3,571, मीन्स टोटल इतने एम्प्लॉयज़ ने कंपनी को लेफ्ट किया। एंड देन मैंने लिखा df डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू 0 एंड रिटेन में उसको स्टोर कराया। देन उसका जब शेप देखा तो 11,428 इतने एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में बने रहे। ये चीज़ हमें पता पड़ गई इससे। अब मैंने क्या किया, जो जो एम्प्लॉयज़ लेफ्ट करें हैं कंपनी को उस हिसाब से मैंने ग्रुप बाय कराया। तो सो df डॉट ग्रुप बाय लेफ्ट डॉट मीन, उनका मीन देखा। तो इससे अब थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट देखते हैं। तो जब मैंने मीन कराया तो ये हमको मिला जिन जिन तो लेफ़्ट वाला जो कॉलम है उसके हिसाब से मैंने ग्रुप बाय किया है। ठीक है, ये वाला कॉलम लेफ़्ट। तो इसमें टोटल 2 वैल्यू हैं, या तो 1 है या 0 है। तो इसने लेफ़्ट में दे दिया 0 या 1, मतलब 0 वाले जिनने कंपनी लेफ़्ट नहीं करी और 1 जिनने लेफ़्ट करी। अगर हम मीन देखें तो जिन लोगों ने कंपनी लेफ़्ट नहीं करी हुई उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो था 0.666%। जिनने कंपनी लीव नहीं करी मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल हाई था, और जिनने कंपनी लीव करी है उनका जो मीन है वो आ रहा है 0.44, मतलब इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो कम था कंपनी से। ठीक है, लास्ट इवेल्यूएशन अगर अपन देखें तो ये तो लगभग सेम ही आ रहा है ना। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी लगभग सेम ही है दोनों के। ठीक है, एवरेज मंथली आवर्स अगर देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस है। जिनने लेफ़्ट नहीं करी है कंपनी उनके जो एवरेज मंथली आवर्स हैं वो कम है, जिनने लेफ़्ट करी है उनके एवरेज मंथली आवर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ये दोनों तो इक्वली हैं, टाइम स्पेंड इन कंपनी ये इक्वली दिख रहे हैं। वर्क एक्सीडेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन वर्क एक्सीडेंट अगर डेटा आप देखो तो डेटा में क्या है ना, ये काफ़ी कम है। रोज तो उस हिसाब से ठीक है, हो सकता है। एंड प्रमोशन इन लास्ट 5 ईयर्स देखूं तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जिन लोगों ने कंपनी लेफ़्ट करी है उनका मीन प्रमोशन इन लास्ट 5 ईयर काफ़ी ज़्यादा कम है, जिन्हें लेफ़्ट नहीं करी उनका काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपन ने एनालिसिस करके देख लिया एक बार कि जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो किस किस से पड़ रहा है ना। एक बार मैं नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स और देख लेता हूँ। तो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स मतलब जो जो मैंने देखा, देखो सेटिस्फेक्शन लेवल से तो फ़र्क पड़ रहा है, लास्ट इवेल्यूएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अभी देखता हूँ मैं। एवरेज मंथली आवर से देखो आप फ़र्क पड़ रहा है, दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। टाइम स्पेंड इन कंपनी तो लगभग ठीक है, एंड एंड लास्ट 5 ईयर में प्रमोशन इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो अपन इनमें से वो वेरिएबल उठाते हैं जिससे अपन को लग रहा है कि फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या कराया, मैंने एक बार प्लॉट करा के दिखाया देखा कि PD डॉट क्रॉस टाइप मेथड लगाया, df डॉट नंबर प्रोजेक्ट्स कॉमा df डॉट लेफ्ट डॉट
प्लॉट काइंड बार। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जो जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो लेफ़्ट किए हैं, उस हिसाब से मैंने प्लॉट कराया ग्राफ को। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ़्ट। तो अगर इस पर मैं देखूँ तो जो ऑरेंज वाला है वो 1 है, मींस जिनने कंपनी लेफ़्ट करी है। तो जिन पे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एक तो वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर केवल लेफ़्ट ही लेफ़्ट वाले हैं, और जिन पे प्रोजेक्ट बहुत कम है वहाँ पर केवल लेफ़्ट ही लेफ़्ट वाले हैं। बाकी जो बीच में ये ठीक है, क्योंकि हमारे डेटा में जो बिना लेफ़्ट वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे समझ में आती है, ब्लू वाली यहाँ पर ज़्यादा है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज वाली काफ़ी हाई है, कम पर, और तो मतलब ये इफ़ेक्ट तो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, है ना, जो लेफ़्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। तो जब अपन ने इसको एनालिसिस कर लिया, अब अपन को क्या क्या समझ में आया इस एनालिसिस करके। एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ लो इन एम्प्लॉयज़, सेटिस्फेक्शन लेवल लो था एम्प्लॉयज़ में जिनने कंपनी लेफ़्ट करी। एंड एवरेज मंथली आवर्स आर हायर, अपने जो मंथली आवर्स थे वो हाई थे जिनने लेफ़्ट करी। प्रमोशन रिटेन्ड इन फर्म, जिनको प्रमोशन मिला वो वाले एम्प्लॉयज़ रहे फर्म में। और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इफेक्टिंग, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी इफ़ेक्ट किए हैं। तो अब एक बार अब ये सब अपन को पता पड़ गया। इसके अलावा अपन पे एक और कॉलम था, एक और कॉलम क्या था अपन पे था सैलरी, ठीक है, सैलरी जो एक टेक्स्ट कॉलम है जिसमें लो मीडियम एंड हाई दिया हुआ है। तो इसमें भी अपन देख लेते हैं। तो मैंने वही मेथड लगाया, pd डॉट क्रॉस टैब df डॉट सैलरी df डॉट लेफ्ट डॉट प्लॉट काइंड बार। तो ये मैं क्रॉस टैब मेथड क्यों लगा रहा हूँ पहले मैं ये बता देता हूँ। जब मैं इसको सैलरी और df डॉट लेफ्ट के हिसाब से इस पर जब मैंने क्रॉस टैब लगाया है, पहले मैं सारे एग्जीक्यूट करा लेता हूँ सेल। हाँ, तो आप देख सकते हो जब मैंने pd डॉट क्रॉस टैब मेथड लगाया सैलरी और लेफ्ट पे, तो ये हमें कुछ ऐसा एक मैट्रिक्स दे देगा जिसमें हमारे लेफ्ट के केवल 2 ही चीज़ें थी, एक तो 0 और एक 1, और जो सैलरी में था वो 3 चीज़ें थी, हाई, लो एंड मीडियम। तो इसने 0 पे बताया, मतलब जिन लोगों ने लेफ़्ट नहीं करी, जिन लोगों ने कंपनी लेफ़्ट नहीं करी उनमें टोटल कितने थे, जिनकी हाई सैलरी थी उतने थे ये, और जिनने लेफ़्ट करी उतने थे ये। जिनकी लो सैलरी है, जिनने लेफ़्ट नहीं करी वो हैं ये, जिनने करी उनके हैं ये। जिनकी मीडियम है उतनी है ये, उतनी ही हैं ये। इसको जस्ट मैंने क्या करा है, मैंने प्लॉट करके देखा है इसको, इस चीज़ को क्रॉस टैब से जो आया है। तो अगर मैं प्लॉट करके देखूं तो आप ये देख सकते हो कि जो कंपनी को लेफ़्ट किए हैं एम्प्लॉयज़, जो हाई सैलरी वाले हैं वो लेफ़्ट नहीं किए हैं। आप देख सकते हो काफ़ी कम है हाई सैलरी वाले जिनने लेफ़्ट करी है, लो वाले ज़्यादा हैं और मीडियम वाले भी थोड़े हैं। तो ये फैक्टर भी हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसको हम रखेंगे, ठीक है। एक बार जो एक और अपना चीज़ थी डिपार्टमेंट और था अपने में, उसको भी प्लॉट करा के देख लेते हैं। डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जो अपना एक और टेक्स्ट कॉलम था उसको भी अपन एक बार प्लॉट करा के देखते हैं। तो मैंने लिखा pd डॉट क्रॉस टैब df डॉट डिपार्टमेंट df डॉट लेफ्ट प्लॉट काइंड बार। तो जब मैंने इसको प्लॉट कराया तो फिर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें कुछ खास पता नहीं पड़ रहा है, ये तो मतलब पूरा इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रहा है। मतलब क्योंकि देखो आप ब्लू वाले जो डेटा हैं वो ज़्यादा हैं अपन पे रोज़ में, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो इससे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब जैसे इसमें ब्लू काफ़ी ज़्यादा है तो ऑरेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा डिपार्टमेंट से ज़्यादा, ये हम देख के पहचान गए। तो इस कॉलम को रखने का कोई फ़ायदा है नहीं फिर। तो अब इतने एनालिसिस से अपन को पता पड़ा कि अपन ये 4 चीज़ें कंसीडर करने वाले हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल, एवरेज मंथली आवर्स, प्रमोशन लास्ट 5 ईयर्स, सैलरी, और 5वीं चीज़ अपन कितने अपन क्या लेने वाले हैं, वो अपन लेने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये 5 चीज़ें अपन केवल कंसीडर करेंगे। तो मैंने सब डीएफ में क्या क्या ले लिया, सेटिस्फेक्शन लेवल, एवरेज मंथली आवर्स, प्रमोशन लास्ट 5 ईयर्स, सैलरी और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, और ये सब डीएफ बना दिया जो जो हमें चाहिए। तो अपन को ये सब कुछ चाहिए, ये अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेटा फ्रेम बन गया। अब इसमें आप देख सकते हो जो सैलरी है वो डमी वेरिएबल है, तो इसको हमें अपन को हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि इसमें ये टेक्स्ट में है वैल्यू, तो मैंने लिखा सैलरी डमीज इक्वल्स टू pd डॉट गेट डमीज जो हम पढ़ चुके हैं, और गेट डमीज मेथड से मैंने क्या किया, सैलरी ले ली उसमें और प्रीफिक्स कर दिया है सैलरी। तो जितने भी इसके सेपरेट कॉलम बनेंगे वो सैलरी उसमें प्रीफिक्स होकर आएगा। फिर मैंने उसको कनकेट करा दिया अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम से, जो हम सब पढ़ चुके हैं, हमें सब आता है ये सब,
ठीक है। तो इसको कनकेट करा दिया मैंने अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम से, और देन मैंने चेक किया तो हमारा जो डेटा फ्रेम है वो ऐसा कुछ बन चुका है, जिसमें सैलरी जो अपनी थी लो मीडियम ये वाली, तो उसके ये सेपरेट कॉलम अपने बन गए हैं, सैलरी हाई, सैलरी लो, सैलरी मीडियम, 0 1 0। ये सब अपन ने जो डमी वेरिएबल है उसको अपन ने ले लिया है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सैलरी वाला कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने सैलरी वाला कॉलम ड्रॉप करवा दिया। अब अपना जो डेटा फ्रेम है वो बिल्कुल रेडी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, अब ऐसा बन चुका है जिसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अब मैंने क्या करा, अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें तो मैंने ये पूरा डेटा फ्रेम ले लिया। ये जो पूरा डेटा फ्रेम था इसका मैंने नाम रखा था DF विद डमीज। तो ये पूरा डेटा फ्रेम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैंने ले लिया x में, और y में ले लिया लेफ्ट, DF डॉट लेफ्ट के मतलब एम्प्लॉय लेफ्ट करे हैं या नहीं करे, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो y में ले लिया। फिर जस्ट कुछ नहीं किया, उसको ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट किया हुआ है, जिसको हम देखते हुए आ ही रहे हैं, तो वो मैंने कर दिया है। देन आपको पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, फ्रॉम एस्केलन डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराया, अपने ट्रेनिंग सेट पास कर दिए, ठीक है। फिर उसके ट्रेनिंग सेट को मैंने पास करने के बाद क्या कराया, प्रिडिक्ट करा दिया टेस्ट सेट, और फिर मैंने स्कोर चेक किया टेस्ट सेट से, फिर मैंने अपना स्कोर चेक किया।